हाय फ्रेंड्स, पिछली क्लास में हमने प्रिज्म का एक छोटा सा डेरिवेशन किया था, जिसके बाद हमें कुछ फॉर्मूले मिले थे। किया ये था हमने कि हमने स्टार्ट जो टॉपिक कर रखा था वो था प्रिज्म। प्रिज्म के लिए इस तरह का एक डायग्राम हमने ड्रॉ किया था और कहा था कि यहाँ से लाइट आती है, ये इस सरफेस का नॉर्मल है, इधर चली जाती है, ये इस सरफेस का नॉर्मल है और फिर ये इधर निकल जाती है। ओरिजिनली ये लाइट जानी चाहिए थी इधर, लेकिन यहां से देखने वाले को लगता है लाइट आई है इधर से, इसलिए इस एंगल को हमने नाम दिया था डेल्टा या एंगल ऑफ डेविएशन। इस एंगल का नाम था ए या प्रिज्म एंगल। इसको हमने कहा था आई या एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये था ई एंगल ऑफ एग्जिट। इसको हमने नाम दिया था R1 फर्स्ट सरफेस का रिफ्रैक्टिव एंगल। इसको हमने नाम दिया था R2। थोड़ा सोल्व करने के बाद हमें जो फॉर्मूले मिले थे वो थे R1 प्लस R2 इज इक्वल्स टू ए। दूसरा था I प्लस ई माइनस ए इज इक्वल्स टू डेल्टा। तीसरा हमें मिला था म्यू इज इक्वल्स टू साइन ए प्लस डेल्टा मिनिमम अपॉन 2 अपॉन साइन ए अपॉन 2। और लास्ट जो हमें मिला था वो मिला था डेल्टा मिनिमम इज इक्वल्स टू म्यू माइनस 1 इंटू ए। हम एक एक करके पहले वो क्वेश्चन पढ़ेंगे जो किसी प्रिज्म के ऊपर बनाए जा सकते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो हम पढ़ेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे बेस्ड। देखो क्या हो सकता है, फॉर्मूला मैं साइड में लिख देता हूं और फिर इसके क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। प्रिज्म पे पहला सवाल कुछ इस तरह से आता है कि क्वेश्चन में लिखा हुआ होगा कि एन इक्विलेटरल प्रिज्म, इसका मतलब होगा कि प्रिज्म की तीनों साइड क्या है, इक्वल है। क्वेश्चन कुछ यूं होगा, एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज हैविंग इट्स मिनिमम डेविएशन इक्वल्स टू 30 डिग्री। फाइंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म। सवाल ये है कि एक इक्विलेटरल प्रिज्म है। कंफर्म हो जाता है कि इक्विलेटरल प्रिज्म का मतलब जो इसका ए है वो कितना डिग्री है, 60 डिग्री है। आगे बोलता है हैविंग इट्स मिनिमम डेविएशन इक्वल्स टू 30 डिग्री। मिनिमम डेविएशन होता है डेल्टा, ये दे रखा है 30। देन फाइंड इट्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या फॉर्मूला लेते हैं, म्यू इज इक्वल्स टू साइन ए प्लस डेल्टा मिनिमम अपॉन 2 अपॉन साइन ए अपॉन 2। तो आएगा म्यू इज इक्वल्स टू साइन ए कितना है 60 है, प्लस डेल्टा मिनिमम कितना है 30 है अपॉन 2। नीचे आएगा साइन ए कितना है 60 है तो 60/2। अब ये होगा 60 प्लस 30 90, तो 90/2 होगा साइन 45। जबकि साइन 60/2 कितना होगा साइन 30। साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2 और साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। इससे ये कैंसिल होगा √2 टाइम और फाइनली जो आंसर मिलता है वो मिलता है √2। तो किसी प्रिज्म के लिए अगर हमें मिनिमम डेविएशन और प्रिज्म एंगल दोनों दिए हुए हो तो इन दोनों की हेल्प से हम प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल सकते हैं। दूसरा, इसी पे एक सवाल आता है जिसमें दिया गया होता है कि कोई प्रिज्म है जिसके लिए प्रिज्म एंगल और मिनिमम डेविएशन एंगल दोनों इक्वल है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ प्रिज्म एंगल एंड एंगल ऑफ डेविएशन इज इक्वल फॉर ए प्रिज्म, देन फाइंड इट्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा। दे क्या रखा है कि जो प्रिज्म एंगल है ए, ये
और एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा मिनिमम, ये दोनों क्या है, इक्वल है। तो डेल्टा मिनिमम इज इक्वल्स टू हम क्या मान लें, ए। फॉर्मूला क्या था, म्यू इज इक्वल्स टू साइन ए प्लस डेल्टा मिनिमम बाई 2 अपॉन साइन ए बाई 2। अब साइन इसकी जगह अगर ए लिख दें तो ए प्लस ए कितना होगा, 2a, 2 से 2 कैंसिल, तो ऊपर आएगा साइन ए और नीचे आएगा साइन ए बाई 2। साइन 2a का फॉर्मूला जो होता है ये होता है 2 साइन ए कोस ए, मैथ्स में आता है। तो साइन ए को क्या लिखेंगे, यहां से साइन ए होगा 2 साइन ए बाई 2 कोस ए बाई 2। इस फॉर्मूले को अगर यहां लगा दें 2 साइन ए बाई 2 कोस ए बाई 2, नीचे आएगा ओनली साइन ए बाई 2, ये कैंसिल। तो प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना मिलता है, 2 कोस ए बाई 2। ये थे प्रिज्म के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे इस फॉर्मूले पे बेस्ड क्वेश्चन। अब चलते हैं हम आगे क्या आ सकता है। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें यह कहा गया होता है कि प्रिज्म की एक सरफेस पे पॉलिश की गई है, या ये कहा गया होता है कि जो एग्जिट रे है वो अलोंग द नॉर्मल निकलती है। क्या कहा जाता है हमें, लेट पॉलिश is given at setting surface of prism and light reflect it and comes back to same path। ऐसे क्वेश्चन में क्या दिया जाता है कि ये कोई प्रिज्म है, यहां क्या कर रखा है, पॉलिश की हुई है, लाइट आती है, रिफ्लेक्ट होती है और इस सरफेस पे नॉर्मली आती है, मतलब लाइट यहां से आती है। नॉर्मली आने का मतलब ये होता है, अगर आपको याद हो तो रिफ्लेक्शन का रूल है कि लाइट जितने एंगल से आती है उतने ही एंगल से जाती है। अब अगर लाइट नॉर्मली आएगी, अगर लाइट इस पे आती है तो आई है 0 से, तो जाएगी भी कितने से, 0 से। तो जिस रास्ते से आती है उसी रास्ते पर वापस चली जाती है। ऐसे किसी क्वेश्चन में अगर यहां कहा जाए कि लाइट उसी पाथ पे वापस आती है, यूं गई और यूं ही वापस आई, इसका मतलब होगा कि जो R2 है वो कितना लिया जाएगा, 0। R2 क्या था, देखिए ये R2 था, नॉर्मल से बना हुआ एंगल। अब R2 कितना हो जाएगा ऐसे क्वेश्चन में, 0। ये कितना होता है, R1, फॉर्मूला हमारे पास में था कि R1 प्लस R2 इज इक्वल्स टू होता है A। अब अगर R2 ऐसे सवाल में 0 होगा तो R1 की वैल्यू डायरेक्टली क्या ले ली जाएगी, A के इक्वल। R1 हो गया A, ये क्या है, I है, ये R1 है, ये A है। ऐसे सवाल में A दिया जाता है, I पूछा जाता है, या I देकर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछ लिया जाता है। कैसे, इसको मैं हटाता हूं, फिर जब क्वेश्चन करते हैं इसका। करना क्या है ऐसे सवाल में कि जो सेकंड सरफेस पे एंगल है R2, उसको क्या मान लिया जाता है, 0 मान लिया जाता है। जैसे क्वेश्चन है, इफ a surface of prism is polished, angle of prism is 60 degree. If angle of incidence at first surface is 45 degree, then find the refractive index of prism। देखो सवाल क्या है कि ये कोई प्रिज्म है, ये लाइन में लिखना भूल गया हूं, पॉलिश्ड एंड आफ्टर रिफ्लेक्टिंग
फ्रॉम सेकेंड लाइट कम्स बैक टू सेम पाथ, वापिस उसी पाथ पर आती है। तो देखो यहां से लाइट आती है, इधर मुड़ती है और इस पे कैसे आई है नॉर्मली, तो R2 तो कितना होगा 0 और R1 पता नहीं है, एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है 45 डिग्री है। अब पूछता ये है, इसमें कुछ गड़बड़ कर दी है हमने क्योंकि ये एंगल तो कम होगा, तो प्रिज्म एंगल हम 45 लेते हैं और इसको हम 60 लेते हैं। एंगल ऑफ प्रिज्म इज 45 एंड दिस इज 60। अभी समझ में आएगा ये क्यों किया है। तो देखो यहां फॉर्मूला क्या है कि लाइट के लिए R1 प्लस R2 इज इक्वल्स टू क्या है, A है। अगर R2 0 है तो R1 किसके बराबर है, A के, और A कितना दे रखा है, एंगल ऑफ प्रिज्म इज 45। ये 45 है तो ये भी कितना है 45 है। फर्स्ट एंगल है, सेकेंड एंगल है, रिफ्रैक्शन हो रहा है, तो रिफ्रैक्शन का रूल क्या है, म्यू इज इक्वल्स टू साइन आई अपॉन साइन आर। साइन आई मीन साइन कितना है साइन 60 अपॉन साइन 45, साइन 60 √3/2, ये है 1/√2, तो आंसर आएगा √3/। अगर ऐसे किसी क्वेश्चन में कहा जाए कि लाइट रिफ्लेक्शन के बाद उसी पाथ को फॉलो करती है या रिफ्लेक्शन के बाद नॉर्मली बाहर निकलती है, तो ऐसे क्वेश्चन में R2 को 0 कर दिया जाता है, R1 की वैल्यू A से उठाई जाती है और फिर इन दोनों की हेल्प से म्यू की वैल्यू निकाल दी जाती है। म्यू देकर I पूछ सकता है, I देकर म्यू पूछ सकता है, दोनों तरह के क्वेश्चंस की पॉसिबिलिटी इसमें हो सकती है। फिर प्रिज्म के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ डेविएशन, इन दोनों में एक ग्राफ ड्रॉ किया जाता है। क्या किया जाता है, ग्राफ बिटवीन एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ डेविएशन। देखो ये है एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये है एंगल ऑफ डेविएशन, या इसको अगर मानना चाहो तो आप डेल्टा मिनिमम ले सकते हो। जब अलग अलग कंडीशन के लिए इसको ड्रॉ करते हैं तो एक यू जैसा ग्राफ मिलता है, मतलब जैसे जैसे एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाते हैं पहले डेविएशन कम होता है और उसके बाद वापस बढ़ने लग जाता है। देखा जाता है नॉर्मली ये 38 डिग्री मिनिमम मिल सकता है। कितना मिल सकता है 38 डिग्री। ये था एंगल बिटवीन ग्राफ बिटवीन एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ डेविएशन। अब हम पढ़ेंगे डिस्पर्जन नाम का इंसिडेंस, जिसमें अगर ग्लास के ऊपर व्हाइट लाइट आती है तो ग्लास उसको 7 अलग अलग रंगों में डिवाइड कर देता है, VIBGYOR, जिसको हम क्या बोलते हैं स्पेक्ट्रम। प्रिज्म पे जो नेक्स्ट बात आती है वो आती है कि जो हमारी एनसीईआरटी की बुक है उसमें शुरू में एक डायग्राम दिखाया हुआ है। एक तो इस पे थ्योरी का क्वेश्चन आता है, हम पढ़ने क्या जा रहे हैं डिस्पर्जन। देखो जब यहां से प्रिज्म पे व्हाइट लाइट आती है, व्हाइट लाइट उसको बोलते हैं जिसमें स्पेक्ट्रम के सारे रंग। तो जब व्हाइट लाइट यहां पे आती है तो ये यहीं से 7 अलग अलग रंगों में, ये यहां से ये इसके कितने रंग हो गए 7। अब यहां से जब ये बाहर आते हैं तो ये सब एक दूसरे के पैरेलल आते हैं, ये सब कलर एक दूसरे के पैरेलल आते हैं। तो सवाल ये आता है कि जब व्हाइट लाइट किसी ग्लास पे या प्रिज्म पे गिरती है तो जो बाहर से एग्जिट पॉइंट है वहां पे लाइट एक पॉइंट से निकलती है या 7 अलग अलग पॉइंट से निकलती है, एक दूसरे के पैरेलल निकलती है या किसी भी एंगल पे निकलती है। तो याद रखेंगे कि जब व्हाइट लाइट प्रिज्म पे या किसी ग्लास सरफेस पे आती है तो बाहर निकलने वाले 7 कलर 7 पॉइंट से निकलते हैं लेकिन एक दूसरे के पैरेलल होते हैं। डिस्पर्जन क्या है, व्हाइट लाइट का इन अलग अलग रंगों में कलर्स में डिवाइड होना ही डिस्पर्जन है। इस कलर को बोलते क्या है VIBGYOR, याद होगा, V फॉर वॉयलेट, I फॉर इंडिगो, B फॉर ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड।
सबसे आगे रेड कलर है और सबसे पीछे वॉयलेट कलर है। प्रिज्म के लिए हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था कि डेल्टा इज इक्वल्स टू म्यू माइनस 1 इंटू ए होता है, आया था ऐसा। देखो डिस्पर्जन के बाद जो अगला टॉपिक है वो है एंगुलर डिस्पर्जन, कि कितने एंगल पे डिस्पर्जन हुआ है, मतलब ये सारे कलर कितने एंगल तक आए हैं, 30 तक आए हैं, 40 डिग्री में फैले हुए हैं, 50 में फैले हुए, कितने एंगल में ये फैले हुए हैं। तो कैसे करेंगे, देखो ये प्रिज्म है, यहां से व्हाइट लाइट आती है, अब ये लाइट जानी चाहिए थी इधर, यहां, ठीक है। ये सबसे आगे तो है रेड कलर, कैसा कलर है, रेड, और ये सबसे पीछे है वॉयलेट कलर, ये रेड कलर है और ये वॉयलेट कलर है। तो इसका जो डेविएशन है इसको हम बोल सकते हैं डेल्टा रेड, और इसका जो डेविएशन है इसको हम बोल सकते हैं डेल्टा वॉयलेट। अब देखो मान लो ये 40 तक है, ये 60 पे है, तो टोटल फैल कितनी दूर में रहा है, कितने एंगल पे फैला हुआ है, 20 पे, क्योंकि यहां तक तो कुछ था नहीं 40 तक, वो लास्ट कहां तक है, 60 तक। तो हम कैसे निकाल सकते हैं, इस टॉपिक का नाम है एंगुलर डिस्पर्जन, इसको थीटा से लिखते हैं, किससे लिखते हैं, थीटा। अब ये थीटा कितना है, थीटा इज इक्वल्स टू हम बोल सकते हैं डेल्टा रेड, ज्यादा वॉयलेट है तो पहले वॉयलेट लिखेंगे, डेल्टा वॉयलेट माइनस डेल्टा रेड। इसको माइनस अगर कर दें तो हमें क्या मिलता है, एंगुलर डिस्पर्जन। अब डेल्टा का फॉर्मूला क्या है, म्यू माइनस 1 इंटू ए, तो यहां से थीटा क्या आएगा, डेल्टा की जगह पहले आएगा म्यू वॉयलेट माइनस 1 इंटू ए माइनस म्यू रेड माइनस 1 इंटू ए। खोलते हैं तो म्यू वॉयलेट ए माइनस म्यू रेड ए प्लस ए से ए कैंसिल, म्यू वॉयलेट माइनस म्यू रेड इंटू ए, इसको बोलते हैं थीटा या एंगुलर डिस्पर्जन। नेक्स्ट टॉपिक इसी में आता है डिस्पर्सिव पावर, जिसको ओमेगा से लिखते हैं, किससे लिखते हैं, ओमेगा से। अभी दिखाता हूं वो क्या है, देखिए नेक्स्ट टॉपिक है डिस्पर्सिव पावर, इसको हम ओमेगा से लिखते हैं, और ओमेगा होता है थीटा अपॉन डेल्टा वॉयलेट, मतलब जो टोटल एंगुलर डिस्पर्जन है इसको डिवाइड कर दिया जाए वॉयलेट कलर के डेविएशन से। वॉयलेट कलर क्यों, क्योंकि VIBGYOR वॉयलेट जो है बिल्कुल बीच में हम नहीं कह सकते, लेकिन जब स्पेक्ट्रम देखते हैं तो ये लगभग बीच में मिलता है, अप्रोक्सीमेट। तो अगर इस एंगुलर डिस्पर्जन को येलो कलर के डेविएशन से डिवाइड कर दें तब हमें मिलती है डिस्पर्सिव पावर। क्या है ऊपर, म्यू वॉयलेट माइनस म्यू रेड इंटू ए, और डेल्टा वो येलो होगा म्यू वॉयलेट सॉरी येलो माइनस 1 इंटू ए से ए अगर कैंसिल कर दे तो जो ओमेगा है ये मिलता है म्यू वॉयलेट माइनस म्यू रेड अपॉन म्यू येलो माइनस 1, ये है ओमेगा। क्या है ओमेगा, डिस्पर्सिव पावर। तो यहां से प्रिज्म के लिए हमें दो और फॉर्मूले मिलते हैं, क्या क्या, पहला डिस्पर्सिव पावर और दूसरा एंगुलर डिस्पर्जन। एंगुलर डिस्पर्जन को थीटा से लिखते हैं, होता क्या है म्यू वॉयलेट माइनस म्यू रेड इंटू ए, और डिस्पर्सिव पावर क्या होता है म्यू वॉयलेट माइनस म्यू रेड अपॉन म्यू येलो माइनस 1, या थीटा अपॉन डेल्टा वाई। एंगुलर डिस्पर्जन को येलो कलर के डेविएशन से डिवाइड कर दें तो हमें डिस्पर्सिव पावर मिलता है। अब प्रिज्म के दो तरह के कॉम्बिनेशन तैयार किए जाते हैं, जिसमें एक है डेविएशन विदाउट डिस्पर्जन और दूसरा है डिस्पर्जन विदाउट डेविएशन। हम एक एक करके दोनों का एनालिसिस करते हैं। क्या है, टॉपिक का नाम है कॉम्बिनेशन ऑफ प्रिज्म, कि हमारे पास में पहला आर्टिकल है डेविएशन विदाउट डिस्पर्जन। देखिए डेविएशन विदाउट डिस्पर्जन क्या नहीं है, डिस्पर्जन नहीं है,
मतलब जो प्रिज्म 7 कलर में डिवाइड कर रहा था व्हाइट लाइट को, उसको हमें खत्म करना है। कैसे? मान लो ये अपना फर्स्ट प्रिज्म है, इस पे व्हाइट लाइट आती है और ये 7 कलर यहाँ पे बन रहे हैं। यहां एक उल्टा प्रिज्म इस तरह से रख दें कि ये इन 7 को वापस एक कर दे। बाहर जब निकले तो कैसी लाइट आए? एक। अब ये लाइट जानी चाहिए थी इधर, लेकिन ये चली गई इधर, तो डेविएशन तो है, डेविएशन इज प्रेजेंट, डेविएशन तो है, लेकिन क्या नहीं है? डिस्पर्जन नहीं है। डिस्पर्जन को किससे लिखा था हमने? थीटा से। मतलब इसका डिस्पर्जन और इसका डिस्पर्जन दोनों मिला के कितने मिलने चाहिए? 0। फाइनली किसी तरह का कोई डिस्पर्जन हमें नहीं मिलना चाहिए। अब याद करो थीटा का फॉर्मूला क्या था? म्यू वॉयलेट माइनस म्यू रेड इंटू ए। ये है पहले प्रिज्म के लिए, तो सबके पास में लिख देंगे 1। दूसरे के लिए म्यू वॉयलेट माइनस म्यू रेड इंटू ए। ऐसे क्वेश्चन में पूछा जाता है दूसरे प्रिज्म का प्रिज्म एंगल, कि प्रिज्म एंगल क्या हो कि डिस्पर्जन नहीं हो। तो A2 की जो वैल्यू है वो मिलेगी माइनस म्यू वॉयलेट 1 माइनस म्यू रेड 1 इंटू A1 अपॉन म्यू वॉयलेट 2 माइनस म्यू रेड 2। ये था प्रिज्म का कॉम्बिनेशन। कैसे के लिए? डेविएशन विदाउट डिस्पर्जन के लिए, मतलब जिसमें डिस्पर्जन नहीं हो, ओनली क्या हो? डेविएशन। इसी का दूसरा टॉपिक आता है डिस्पर्जन विदाउट डेविएशन। मतलब इस बार हम डिस्पर्जन दे सकते हैं, लेकिन इस बार हमें डेविएशन को खत्म करना है। क्या है? देखिए, सेकेंड कॉम्बिनेशन है डिस्पर्जन विदाउट डेविएशन। इस बार किसको खत्म करना है? डेविएशन को। डेविएशन होता है डेल्टा, इसको करना है 0। मतलब ये प्रिज्म है, यहां से व्हाइट लाइट आती है, अब ये 7 रंगों में डिवाइड थी। एक ऐसा प्रिज्म रखें जो इन 7 को इधर भेज दे, मतलब जब हम डेविएशन निकालें तो कितना हो? 0। तो इसका डेविएशन डेल्टा 1, इसका डेविएशन डेल्टा 2। मान लो इसका प्रिज्म एंगल A1 है और इसका प्रिज्म एंगल A2 है, तो जो टोटल डेविएशन है डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2, ये मिला के कितना मिलना चाहिए? 0। डेल्टा होता क्या है? याद करो, डेल्टा का फॉर्मूला था म्यू माइनस 1 इंटू ए। तो म्यू 1 माइनस 1 इंटू A1 प्लस म्यू 2 माइनस 1 इंटू A2 इज इक्वल्स टू क्या मिलना चाहिए? 0। तो A2 इज इक्वल्स टू क्या आएगा? माइनस म्यू 1 माइनस 1 इंटू A1 अपॉन म्यू 2 माइनस 1। ठीक है, ये था प्रिज्म कि इस पे कितने तरह के क्वेश्चंस हमसे पूछे जा सकते हैं। इन सबको अच्छे से तैयार करेंगे, इसके बाद मैं आपको क्वेश्चंस प्रोवाइड करवाऊंगा। इसके बाद आप कॉन्फिडेंट फील करेंगे कि हाँ, प्रिज्म के हर तरह के क्वेश्चन को हम सोल्व कर सकते हैं। बाय।